नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का रिवीजन। बिपरजॉय तूफान कच्छ के तट से 15 जून की रात को टकराया था। इसके बाद से लगातार सौराष्ट्र, कच्छ समेत उत्तर गुजरात के कई शहरों में बारिश जारी है। बनासकांठा में बारिश से बनास नदी का पानी आबू रोड तक पहुंचने पर पालनपुर अंबाजी हाईवे बंद कर दिया गया है। पालनपुर के कई इलाके पानी में डूब गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को महाराष्ट्र के भंडारा में थे। वे केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गडकरी ने एक पुराना किस्सा सुनाया। गडकरी ने दिवंगत कांग्रेस नेता श्रीकांत जीचक्कर की सलाह को याद करते हुए कहा कि एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अच्छे पार्टी कार्यकर्ता और नेता हैं। अगर आप कांग्रेस में शामिल होते तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। मैंने उनसे कहा कि मैं कांग्रेस में शामिल होने के बजाय कुएं में कूद जाऊंगा। मुझे भाजपा और उसकी विचारधारा पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी पार्टी के लिए आजीवन काम करता रहूंगा। गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह को हटाने के नोटिस पर बवाल हो गया। नोटिस देने के विरोध में शुक्रवार देर रात 600 से ज्यादा लोग धर्मस्थल के पास इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाने को घेर लिया, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने बचाव में आंसू गैस के गोले छोड़े। इस दौरान झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। डीएसपी के अलावा 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब तक 174 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मणिपुर में 3 मई से जारी हिंसा अब भी जारी है। शुक्रवार रात 5 बड़ी अलग अलग घटनाएं हुई। इंफाल पश्चिम के रिंगबॉम थाने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हथियार लूटने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान भीड़ की ओर से फायरिंग भी की गई। दूसरी घटना में भीड़ ने भाजपा के एक विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की। इसे मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने नाकाम कर दिया। उत्तरी सिक्किम के चुंगथांग में शुक्रवार को लैंडस्लाइड और बारिश के कारण सड़क बह गई थी। इससे वहां फंसे करीब 3500 टूरिस्ट को भारतीय सेना ने बचा लिया है। इनमें कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स भी शामिल हैं। सेना ने टूरिस्ट को नदी पार करने में मदद की। उन्हें गर्म भोजन, तंबू और मेडिकल की मदद दी गई। हैदराबाद के कॉलेज में बुर्का पहनी हुई छात्राओं को एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं दी गई। छात्राओं ने बताया कि वे केवी रंगा रेड्डी डिग्री कॉलेज में उर्दू मीडियम का एग्जाम देने गई थी, लेकिन बुर्का पहनने की वजह से उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज स्टाफ ने उन्हें कहा कि दूसरे कॉलेज में बुर्का पहनने की इजाजत हो सकती है, पर इस कॉलेज में नहीं है। छात्राओं ने कहा कि उन्हें एग्जाम देने के लिए आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ा। बुर्का हटाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिली। गोंडा में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ है। सेल्फी लेने के चक्कर में 2 प्रधान समर्थकों में मारपीट हो गई। दोनों तरफ के पथराव के साथ ही कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई। ब्रजभूषण शरण सिंह के काफिले पर भी पथराव किया गया। बवाल बढ़ता देख सुरक्षा कर्मियों ने सांसद को वहां से बचाकर बाहर निकाला। सांसद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा की कार्यक्रम में शामिल होने कटरा बाजार विधानसभा के बरबट में पहुंचे थे। ये बवाल कार्यक्रम खत्म होने के बाद हुआ है। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण और रेसलर्स विवाद में अब पहलवान साक्षी मलिक ने एक नया दावा किया है। साक्षी मलिक ने कहा कि हमें धरना देने के लिए बीजेपी नेता बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने कहा था। इन दोनों नेताओं ने उन्हें कहा था कि ब्रजभूषण के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। यही नहीं, जंतर मंतर पर धरने की परमिशन भी बबीता फोगाट और तीर्थ राणा ने ही दिलाई थी। साक्षी ने परमिशन लेटर भी दिखाया। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता अजीत पवार ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने प्रधानमंत्री को करिश्माई नेता बताया है। पवार ने अप्रैल में भी पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि 2 सांसदों वाली भाजपा मोदी की वजह से ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाई।
प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदिपुरुष अब डायलॉग्स को लेकर विवाद में है। फिल्म को बैन करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसे हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने लगाया है। इसमें फिल्म के कई सीन, डायलॉग्स और किरदारों को हटाने की मांग की गई है। विष्णु गुप्ता ने याचिका में कहा कि फिल्म में हमारे आराध्य देवताओं का गलत तरीके से चित्रण किया गया है, जो कि आपत्तिजनक है। इसलिए ऐसे फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगनी चाहिए। फिल्म 16 जून को रिलीज हुई थी। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल देखिए मृदुभाषी प्रदेश की खबरों का पंच MP Top 5 फेसबुक और YouTube पर सुबह 8:30 बजे।